सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे जिसने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा। नमाज को दीन का सुतून करार दिया गया है। हदीस में है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज के मुख्तलिफ अरकान है, कियाम, रुकुआ, कौमा, सजदा, खदा, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अजमत सजदे को हासिल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, तर्जुमा पस अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की इबादत करो। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और अपने रब के करीब हो जा, यानी अल्लाह से करीब होने का सबसे आला जरिया सजदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, तर्जुमा बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। एक और हदीस में फरमाया उमिरतु अन असला सबती अजूम, मुझे हुक्म दिया गया है कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं, पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव की उंगलियां। ये बताता है कि सजदा सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं बल्कि पूरे जिस्म का आजिजी के साथ जमीन पर रख देना है। सजदा क्यों किया जाता है? आजिजी और इनकिसारी का इजहार इंसान अपनी पेशानी, जो सबसे मोजज हिस्सा है, मिट्टी पर रखकर अल्लाह की बड़ाई तस्लीम करता है। अल्लाह की बंदगी का ऐलान सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। इसके जरिए हम ये ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, किसी और के सामने झुकने वाले नहीं। कुर्ब इलाही हासिल करना, जैसा कि हदीस में है, सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे की हालत में नसीब होता है। नमाज का सबसे बड़ा रुकन, अगर कोई रुकुआ छोड़ दे तो नमाज अदा करनी पड़ती है, लेकिन सजदा छोड़ने से नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। सजदे के रूहानी असरात, सजदे में दिल को सुकून मिलता है, गुरूर और तकब्बुर टूटता है, दिल अल्लाह के सामने झुकने का आदी हो जाता है। इंसान दुनियावी खुदाओं, माल, शोहरत, ख्वाहिशात से आजाद होकर सिर्फ अल्लाह को सजदा करता है। सजदे की जिस्मानी हिकमतें खून दिमाग तक ज्यादा मिकदार में पहुंचता है, जिससे जेहनी सुकून मिलता है। रिसर्च के मुताबिक सजदा करने वाले लोग टेंशन और डिप्रेशन से बचते हैं। सजदे की हालत में रीढ़ की हड्डी और असाब को सुकून मिलता है। ये इंसान के जिस्म को बेहतरीन वर्जिश फराहम करता है। सजदे की अकसाम, सजदे नमाज, नमाज के अंदर लाजिमी सजदा। सजदे तिलावत, कुरान में जहां सजदा आयत आए। शुक्र, खुशी मिलने पर अल्लाह का शुक्र, सजी से सहू, नमाज में भूल चूक पर किया जाता है। ये तमाम सजदे इस बात की दलील हैं कि सजदा अल्लाह की बंदगी का सबसे बेहतरीन इजहार है। सजदे की फजीलत, कुरान में उन लोगों की तारीफ की गई है जो रातों को अल्लाह के हुर सजदा करते हैं। हदीस में आता है कि कियामत के दिन सबसे पहचाने जाने वाले लोग होंगे जिनकी पेशानी सजदे के असर से चमक रही होगी। सजदा न करने का नुकसान सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह को सजदा नहीं कर तो असल में अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। कुरान में फरमाया गया अलम तरन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज, तर्जुमा क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही को सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो जमीन में है। यानी अगर हम सजदा न करें तो गोया हम अपनी असल फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। नतीजा, सजदा नमाज का सबसे कीमती लम्हा है। यही वो लम्हा है जब बंदा अल्लाह के करीब होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान अपनी हकीकत को पहचानता है कि वो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में चला जाएगा।